दीदी का विदाई साफ है। दीदी अपना उड़िया बिस्तर लाट करके जहाँ जाना है वहाँ चले जाए। हम लोग आ रहे हैं, बंगाल में गिरुआ जहर आ रहा है, कोई रोक नहीं सकता। तो प्रधान विचारपति है, ये किसको ये कंट्रोल करता है? मोदी जी कंट्रोल करता है। सीबीआई को कौन कंट्रोल करता है? तो इसको न्याय मिलेगा? ये तृणमूल बीजेपी ये दो कॉइन का एपीट ओपीट है, ट्विडल डाम और ट्विडल डी। इतना उन्होंने अत्याचार किया है यहाँ के जनता पर, इसको कोई देख, हर एक इंसान के नाम पर पूछिए, आत्मा पर हाथ रखकर पूछे कि भारत में बांग्लादेश यहाँ बनाना उनका उद्देश्य था कि नाही। नमस्कार, मी प्रतिभा चंद्रन आणि तुम्ही बघत आहात नवराष्ट्र। आम्ही पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीच्या दौऱ्यावर आहोत आणि आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा रोड शो कलकत्त्यामध्ये होतो आहे। त्यासाठी लोकांची प्रचंड गर्दी जी झालेली आहे तीही तुम्ही बघताय आणि अतिशय उत्साह दिसून येतोय। पण जनतेचं नेमकं काय म्हणणं आहे आणि कुठले मुद्दे बघूया, त्यांच्याशी आपण चर्चा करूया। मेरा नाम सैकत दास है, मैं बिलाघाटा मंडल 4 का सेक्रेटरी हूँ बीजेपी का, और साथ में एक कार्यकर्ता भी हूँ। तो हम लोग उत्तर कोलकाता में 6 सीट के साथ आने वाले हैं। टीएमसी जो दुर्नीति किया है, पब्लिक का इधर तो देख रहे हैं, जमा है तो पार्टी का नहीं है, घर घर से भाइयों बहनों आया मोदी जी को देखने के लिए। तो हम लोग आ रहे हैं, बंगाल में गिरुआ जहर आ रहा है, कोई रोक नहीं सकता। ये जो दादा लोग जो बोल रहा है ना, ठीक बात बोल रहा है, लेकिन पूरा ठीक नहीं है। कैसे? आरजी का जो विचार हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट वो डायरेक्ट केस को ले लिया। क्यों ले लिया? सुप्रीम कोर्ट जो प्रधान विचारपति है, ये किसको ये कंट्रोल करता है? मोदी जी कंट्रोल करता है। सीबीआई को कौन कंट्रोल करता है? तो इसको न्याय मिलेगा? आप बोलिए। दूसरा बात सुनिए, आज के यूपी में बीजेपी को विधायक का लड़का और जो रेप किया था, हमको वेस्ट बंगाल में कोई रेप होता था तो थोड़ा सा प्रतिवाद होता है, लेकिन यूपी में भी कोई रेप होता तो उसको प्रमाण करने पड़ेगा जो वो ठीक है, उसको प्रमाण करने पड़ेगा, उसका कोई विचार नहीं है। देखिए इधर ये तृणमूल बीजेपी ये दो कॉइन का एपीट ओपीट है, ट्विडल डाम और ट्विडल डी। ट्विडल डाम और ट्विडल डी एक ही कॉइन का दो रूप। दो पार्टी फैसिस्ट है, दो पार्टी फैसिस्ट है। बीजेपी और कौन सा पार्टी अच्छा है? देखिए अभी जितना करना चाहिए मानुष को जो करना चाहिए, ये हमारा यही मांग का ऊपर वोट करो, और नहीं करो तो नोटा में बात का है, पहले बचिएगा तब ना मांग करिएगा। नहीं तो नोटा में मारो। आप नोटा में देखिए नोटा में ज्यादा। आपके हिसाब से कौन सा पार्टी सही है? अभी इधर कोई हमारा कोई ये नहीं है, और तृणमूल भी जो है बीजेपी भी सही है। सीपीएम में मान लो दादा, सीपीएम मान लो। ঠিক আছে, আপনি যা বোঝার বুঝলেন, ঠিক আছে। क्या होगा इस बार चुनाव में? मोदी जी आएंगे। क्या होगा? हो चुका है, अच्छा, हो चुका है। क्या हो चुका है? भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय। एकदम। इसलिए ये भारत माँ की धरती है, और इस भारत माँ की धरती को बचाना हम हिंदुस्तानियों का काम है। ठीक है, और वह जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज का डेट में जो यहाँ का स्थिति है, ये स्थिति को देखते हुए भाजपा को छोड़ करके और दूसरा कोई विकल्प नहीं है किसी के सामने। कोई नहीं बचा सकता। हमारे हिंदू समाज को कोई बचाने वाला, यदि हमसे एक आदमी पूछा कि राष्ट्रवादी पार्टी कौन है, हम बोला पूरा भारत में किसी पार्टी का नाम बताइए जो भारत माता की जय बोलता हो।
एक ही पार्टी है भारत माता की जय बोलने वाला, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा भारत माता की जय बोलता है। इसलिए भारत माता की जय बोलने वाला ही को लोग को वोट देना है और निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनाना है और बन चुका है। टीएमसी वाले भी ये जानते हैं और दीदी का विदाई साफ है। दीदी अपना बोरिया बिस्तर लाट करके जहां जाना है वहां चले जाएं। अभी भी उनका बचने का समय है, बाद में 4 मई के बाद उनका बचने का समय नहीं मिलेगा। जितना उन्होंने अत्याचार किया है यहाँ के जनता पर, इसको कोई देख, हर एक इंसान के नाम पर पूछिए, आत्मा पर हाथ रखकर पूछे कि भारत में बांग्लादेश यहाँ बनाना उनका उद्देश्य था कि नहीं। आज हम लोग जहाँ रह रहे हैं, कहीं भी रहता, कोई भी व्यक्ति जो भी कहीं रह रहा है, उसका जाकर घर के अगल बगल देखिए क्या स्थिति है, भय की स्थिति में जी रहा है। ये हम अपना देश में भय की स्थिति में जिएंगे। महाराज जेल में है, एक महाराज जेल में है, ये हिंदू समाज हमारा भय उसका लिए कुछ बोला, उसका लिए कुछ बोला। एक हमारा महाराज देश, हमारा संविधान, हमारा सब कुछ, और हम भय की स्थिति में जिएंगे। एक महाराज जेल में है, कुछ बोला। जय श्री राम, जय श्री राम, बोलिए भारत माता की जय। देखिए, सारी पार्टियां जोर लगा रही है भाजपा के विरोध में, जैसे टीएमसी हो गई, फिर केजरीवाल भी इधर है मौजूद, अखिलेश भी आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या है? सुनिए दीदी, आपको देश में कितना काम किए ये तो काम तो करने वाला कोई नहीं है, खाली चोरी करने वाला है। देखिए इसका जवाब दीजिए, लेकिन एक ही है। इसका चोरी करके क्या फायदा, कौन खाएगा? कोई ये तो चोरी, इसका नाम से कोई चोरी का ये हुआ। ये तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बना हुआ। 15 साल देश में तो प्रधानमंत्री था, कोई चोरी किया, कोई चोरी का चाणक्य जी का एक कथा है, मैंने चाणक्य का नाम सभी कोई सुना है। जब देश का शासक ईमानदार हो तो सभी चोर एक हो जाते हैं। ये चाणक्य जी का वाक्य है। तो आज का डेट में जितने चोर हैं सब एक हो गए हैं और ईमानदार को हराना चाहते हैं। तो सत्य का विजय हमेशा होता है, ये कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी भाजपा के एक कार्यकर्ता से उठ करके आज प्रधानमंत्री बने हैं। उनका देश में देशभक्ति पड़ा हुआ है दिल के अंदर में, और उस देशभक्ति के नाते जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, उस समय सारी जनता बैठी हुई थी और सभी लोगों का आशीर्वाद मिला भगवान राम को, और रावण जब धनुष उठाने गया तो श्राप मिला सबको। आज की जनता मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है और ममता जी को श्राप दे रही है। सीधा खुलेआम चैलेंज है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए भारत माता की जय बनना ही है, बनना ही है। भारत माता की जय। क्या इस बार मुद्दे हैं और किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं? बदलाव तो जरूरी है कह, लेकिन इतना आदमी का, आम जनता का जितना समर्थन है, आम जनता जितना लहर से पश्चिम बंगाल की तरफ उठा हुआ है, इतना लाखों आदमी बाहर से, जितना पश्चिम बंगाल का पहले आदमी काम कर रहा था, अभी पश्चिम बंगाल का बाहर का आदमी बाहर स्टेट में काम के लिए, पेट कर रोजगार के लिए चला जा रहा है। इसके सिलसिले में मोदी के तो पहले, ममता बनर्जी के तो पहले जो लोग बोल ही रहा है, जो लोग काम कर लिए सत्ता में बाहर में काम करने के जाते हैं, उन लोग तो बोल रहे हैं तो ममता जी आप तलबी गुड़िया रखिए बांग्लादेश जाने के लिए। अब बांग्लादेश जो स्लोगन है मुजीबुर रहमान का, पश्चिम बंगाल का थोड़ी ना रहा है। बांग्लादेश का जो जय बांग्लादेश स्लोगन है तो पश्चिम बंगाल का स्लोगन है ना। तो पश्चिम बंगाल का जो हम लोग का साधु संन्यास का देश है, पश्चिम बंगाल जो महान महान ऋषि का जन्म स्थान है, बांग्लादेश का नारा लगाने से क्या फायदा होगा? बंगाल का आम जनता चाह रहे ये साल पूरा परिवर्तन हो, ये आदमी का कहना है। लेकिन जो जिस तरह का योजनाएं महिलाओं को दे रही है मोदी, ये ममता दीदी, क्या आपको लगता है कि उसको छेद देकर मोदी की सरकार आएगी इस बार? मोदी का सरकार तो जरूर आएगा। क्या मुद्दे हैं लोगों के जो आपको लगता है कि वो बदलाव आना चाहिए? रोटी रोजी का चलते 1,500 में कुछ होता नहीं है। जो महंगाई बढ़ गया है, जो पैसा उठा रहा है पुलिस लोग, जो 1,000 रुपया 1,500, जो सब्जी का गाड़ी भी नहीं छोड़ रहा है, खाने का जितना महंगाई हो गया ममता बनर्जी सरकार में ना हुआ है। जो जाइएगा ट्रैफिक पुलिस गाड़ी रोक के पैसा हफ्ता वसूल कर रहा है, तो महंगाई तो बढ़े ही है। सब्जी के ऊपर दाम फैला रहा है, दूसरी का मार्केट में आम जनता मर रहा है। इसके लिए तो उस लोग को ममता बनर्जी तो जाना चाहिए पश्चिम बंगाल से। बहुत रुपया हड़प लिया पश्चिम बंगाल से। इतना बोल रहा हम टाली का चाल में रहते हैं, गरीब का आदमी है, गरीब का माँ हूँ, गरीब का माँ रहने से इतना बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी का मालिक कहाँ से बन गया है? ये तो हम जनता का तो कसीन है ना। जो लोग का धंधा नहीं है, गाँव देखिए, मोहल्ला देखिए,
तृणमूल का लोग का बीड़ी पीने का पैसा नहीं है। अभी स्कॉर्पियो चल रहा है, ओडी चल रहा है, मर्सिडीज चल रहा है, 4-5 मकान का मालिक कहाँ से बन गया? वो लोग का धंधा है थोड़ी, वो लोग का पश्चिम बंगाल में कोई इसको इंडस्ट्री नहीं है। सब इंडस्ट्री बंद करके प्रमोटिंग हो रहा है। लेकिन आप खुद देखिए, पता करिए, खुद सबको पता चल जाएगा। पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री है नहीं, सब इंडस्ट्री बेच के प्रमोटिंग कर दे रहा है। ये तो पश्चिम बंगाल हाल है फिलहाल। आप ये बताइए, ममता दीदी क्या खुद का सीट बचा पाएगी? ममता दीदी क्या खुद का सीट बचा पाएगी? नहीं बचा पाएगी। भवानीपुर में एक बार वो हारना तय है। कभी नहीं बचा पाएगी। अच्छा, आपको लगता है भवानीपुर में वो जीतेगी कि नहीं? भवानीपुर में हारेगा। बाकी लोगों को, और भी लोगों को क्या कहना है हम जानते हैं। आप बताइए भाई साहब, कहाँ कब से हो यहाँ? भवानीपुर से सुवेंदु अधिकारी का जितना तय है। लेकिन ये तो ममता का गढ़ रहा है। गढ़ तो सीपीएम के भी था 34 वर्ष, इसके बाद 15 वर्ष। किसी को यहाँ बपोती सरकारी घर नहीं है, ये आम जनता की घर है। जो बढ़िया होगा वही जनता चुनेगा। और हमारी बीजेपी सरकार आने से यहाँ बहुत सुरक्षा महिला लोग के बढ़ेगा। जैसे डॉक्टर की हत्या और किसी की हत्या सब इसी के सरकार में हो रही है। और मैं क्या बोलूं? आप बताइए क्या बताना चाह रहे हैं? पिछले 15 साल में दीदी इस राज्य का एक महिला मुख्यमंत्री है। হাসকালি দেগঙ্গা চোখের সামনে আমাদের পানিহাটি অভয়ার যেভাবে প্রাণটা গেল, তো দিদি একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আজকে নারী সুরক্ষার জন্য কিছুই করেনি। বিগত অধিবেশনে লোকসভায় নারী সুরক্ষা বিল এনেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। দিদি ঘোর আপত্তি জানিয়েছে। কেন? একজন রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে নারী সুরক্ষার বিলের উনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। নারী সুরক্ষার জন্য উনি কেন সোচ্চার হয়নি? দিদি শুধু তো বলে যে নারীদের জন্য অনেক কিছু করেছে। কি করেছে? নারীদের বলছে, আমাদের রাজ্যের মায়েদের বলছেন, মাতৃশক্তিকে বলছেন রাত 8টার পরে বেরাবেন না। কেন? আমরা কোন রাজ্যে বাস করছি যেখানে পুজো করতে গেলে পারমিশন লাগে? ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নতির জন্য একমাত্র ডবল ইঞ্জিন সরকার भारतीय जनता पार्टी के ही दरकार। आप बताइए क्या मुद्दे हैं युवाओं के लिए? युवाओं के लिए बोल सकते हैं हम लोग। अभी मैंने बंगाली में ही बोल रहा हूँ। हमारे जो लोगों का जो युवक है, लोगों विभिन्न विभिन्न राज्य में जाना पड़ रहा है काम के लिए। इधर कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं मिल रहा है इधर। किसी माँ बहन को हम लोगों को दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है, इधर कोई काम नहीं है। तो हम लोग नया सोनार बंगला गठन करेंगे। इधर मोदी जी आएंगे, इधर बीजेपी जीतेगा और हम लोग पीसी भाईपो का फेयरवेल होगा 4 तारीख। इधर मोदी जी जीतेगा, बीजेपी आएगा, सोनार बंगला गठन होगा। ममता बॅनर्जी यांनी अनेक योजना महिलांसाठी खास करून लक्ष्मी भंडार सारख्या आणल्या असल्या तरी सुद्धा इथल्या लोकांच्या दृष्टीने आणि खास करून महिलांच्या दृष्टीने सुरक्षेचा जो मुद्दा आहे तो अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे असं यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट होतंय। परिवर्तन होणार असंही ते बोलत आहेत आणि सगळ्यात मोठी लढाई जी असणार आहे ती ममता बॅनर्जी यांना त्यांच्या स्वतःच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये भवानीपूरमध्ये जी आहे ती लढावी लागणार आहे। बघूया काय होतं ते 4 तारखेला अर्थातच हे निकाल कळणार आहेत। कॅमेरामन विनोद इंगोलेसह प्रतिभा चंद्रन, नवराष्ट्र, कोलकाता।